गुड मॉर्निंग बच्चे। आज इससे पहले हम लोग क्लास 9th के मतलब 1F का 1 से लेकर के 15 नंबर तक के सभी सवाल को देख चुके थे। आज हम लोग देखने वाले हैं 16 नंबर से जो सवाल आगे है 25 नंबर तक के सभी सवाल को एक एक करके देखेंगे। तो ठीक है, चलते हैं, देखते हैं। 16 नंबर का प्रॉब्लम आपका ये है, x इक्वल टू √3 प्लस 2√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x। एट फर्स्ट x की वैल्यू आपको क्लियरली पता है, 1/x का वैल्यू जानते हैं। जैसा कि हमें कोएफिशिएंट फैक्टर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, प्लस हो तो माइनस से गुणा कर दो। अब आप देख रहे हो √13 माइनस 2√3 और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो √13 का स्क्वायर, बी का मतलब 2√3 का स्क्वायर। अब आप जो करने वाले हो √13 होगा माइनस 2√3 होगा। अब आप नेक्स्ट क्या करते हो, ए स्क्वायर मतलब √13 का स्क्वायर 13 होगा, 2 2 4 इंटू √3 का 3 हो जाएगा मतलब 12। वेरी नाइस। अब आपको पता है ना कि अगर एक वैल्यू पॉजिटिव हो तो उसका रिवर्स 1/x का वैल्यू नेगेटिव आता है। अब दोनों का वैल्यू नो, वी हैव द फाइंड द इक्वेशन। आपको जो वैल्यू निकालना है x माइनस 1/x है, मतलब √13 प्लस 2√3 में माइनस √13 माइनस 2√3। अब ये माइनस में है, आप बिल्कुल जानते हो कि √13 प्लस 2√3 में माइनस √13 होगा और माइनस माइनस प्लस होता, जो कि आपको पहले से पता। √13 कैंसिल आउट यानी 4√3, ये भी ना आपका आंसर। ये देखिए हमने 15 नंबर 16 नंबर के सवाल। अब देखते हैं 17 नंबर का जो प्रॉब्लम है आपका, वो ये है 17 नंबर का प्रॉब्लम है x इक्वल टू 2 प्लस √3, यानी x का वैल्यू है 2 प्लस √3। अब आप देख रहे हो फाइंड दी वैल्यू, वैल्यू किसका निकालना बाबू, फाइंड दी वैल्यू। जो वैल्यू आपको निकालना है x का क्यूब जो 1/x का क्यूब का है ना। अब आप क्या करते हो, क्लियरली x क्यूब 1/x क्यूब का वैल्यू कैसे निकालोगे। सबसे पहले x का वैल्यू पता है, 1/x का वैल्यू निकालेंगे तो निकाल लो ना। 1/x कितना होने वाला है, 1/2 प्लस √3 मतलब 2 माइनस √3 से मल्टीप्लीकेशन, 2 माइनस √3 से मल्टीप्लीकेशन। अब आपका हुआ 2 माइनस √3, 2 के स्क्वायर 4 में से 3 जाएगा 1, ये आपका रहा वैल्यू। नो, x क्यूब और 1/x क्यूब का वैल्यू निकालना। सबसे पहले a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला, यानी 2 प्लस √3 का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। अब आपका रहा वैल्यू 2 2 4 2 8 √3 इंटू 3 3, फिर √3 से 3 √3 हो जाएगा। अब 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 2 √3 होगा। फिर आप 3 इंटू 2 इंटू 3 2 6 इंटू 3 18 होने वाला है। अब ये दोनों एक जैसा है, आप एडिशन कर सकते हो तो 26 हो जाएगा, 12 3 15 √3 हो जाएगा। अब ना x क्यूब का वैल्यू आप निकाल लिए हो, 1/x क्यूब का वैल्यू भी जस्ट का 10 होता है, केवल a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस a प्लस b होता, वहां केवल साइन चेंज हो जाएगा। तो बताइए 1/x क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा, मतलब 2 माइनस √3 का होल क्यूब। बताइए a माइनस b का होल क्यूब फॉर्मूला पता है ना, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। ओहो, तो 2 का क्यूब 8 होगा और √3 का क्यूब कितना होने वाला है, बिल्कुल वही होगा 3√3, 3 इंटू 2 6 इंटू 2 यानी माइनस 12√3 और माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 6 इंटू 3 प्लस 18। अब आपको कितने होने वाले 26 माइनस 5√3, यहाँ पॉजिटिव फिर नेगेटिव। अब आपको दोनों का वैल्यू तो पता लग ही रहा होगा कि मेरा आंसर कितना होने वाला है, लग रहा है कि नहीं होगे जी। तो देखो ना x क्यूब होगा, x क्यूब आपको कितना होगा, x का क्यूब आपको बेगानी से पता है 26 प्लस 13 √3 हो रहा है।
1 में x का क्यू का वैल्यू आया 26 माइनस 50√3। अब वो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 26 50 आंसर हमारा। अब आप देख रहे हो हर सवाल को कैटेगरी वाइज आप बना रहे हो तो हर प्रॉब्लम ऐसे ही बनेगा, कुछ नहीं। x का वैल्यू दिया था 1x निकाले, फिर लिखिए, फिर आपका आंसर आया। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो देखते हैं। 19 नंबर से पहले 18 नंबर के एक सवाल है, उसे आप बना लेते हो। इसे मिटा दो, ठीक है, मिटा देते। अब आप देखो 18 नंबर के प्रॉब्लम आपका क्या है। 18 नंबर के प्रॉब्लम बिल्कुल वैसा ही है, क्वेश्चन दे रखा है, आप देखोगे ध्यान से। x का वैल्यू है 5 माइनस √3 बाई 5 प्लस √3, मतलब 5 माइनस √3 बाई 5 प्लस √3, ये आपका क्वेश्चन है। 5 माइनस √3 बाई 5 प्लस √3, ये आपका x का वैल्यू दे रखा। फिर y का वैल्यू क्या है, सेम, केवल पॉजिटिव की जगह नेगेटिव और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव का सेम है, 5 माइनस √3। अब आपको जो वैल्यू निकालना है वो है सो दैट, यानी दिखाना है। सो दैट मतलब वहां कि आपको दिखाना है, सो दैट x क्यूब माइनस y क्यूब, यानी सो दैट x माइनस y इक्वल टू माइनस 10√3 y11। अब आप ध्यान से देखोगे x और y दोनों का वैल्यू पता, लेकिन कंजुगेट से गुणा करके सिंपली कर रहे थे। तो सॉल्यूशन को आप क्या करने वाले हो, x इक्वल टू 5 माइनस √3 बाई 5 प्लस √3 दिख रहा है। आपको हो गए क्या है, प्लस है, कंजुगेट माइनस होगा, मतलब 5 माइनस √3 बाई 5 माइनस √3 और मल्टीप्लीकेशन करोगे 5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और √3 का 3। बताओ तो a माइनस b का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब माइनस a स्क्वायर माइनस b, a स्क्वायर माइनस का बदले में प्लस होता है, b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू √3, 25 में से 3 जाता है, 25 में से 3 जाता है, तो आप कहते हैं 22 होने वाला है। बिल्कुल, 5 का स्क्वायर 25 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 10√3 डिवाइडेड बाय 22, x का वैल्यू रहा। फिर आप देखो ना y का वैल्यू कितना होगा, तो y का वैल्यू जो आने वाला है वो क्या है, y का वैल्यू सिमिलरली सी बात है 5 प्लस √3, 5 माइनस √3 है, मल्टीप्लिकेशन करोगे 5 प्लस √3 और 5 प्लस √3 से। अब आप बताओ तो 5 प्लस √3 का होल स्क्वायर 25 माइनस 3 जस्ट का प्लस, वही बात 5 प्लस √3 का स्क्वायर आप जानते हो ना जी, जानते हैं, जो वही है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a के बदले में 5 √3, 25 में से 3 जाएगा 22। अब आप उसके वैल्यू को देख लो, 25 3 प्लस 10√3 बाई 22। आपका x पता था, y पता है, फिर आपको क्या करना है, x माइनस y का वैल्यू निकालना है। आप देखो तो x माइनस y कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आएगा, वो मतलब आप ये जोड़ के कितने लिख सकते हैं, 28 माइनस 10√3 बाई 22, जितना 28 प्लस 10√3 बाई 22। अब दोनों वैल्यू में से x में से y को माइनस कर दो तो कितना आने वाला है, 28 माइनस 10√3 बाई 22 माइनस y का वैल्यू है 28 प्लस 10√3 बाई 22। सबसे पहले 28 है माइनस 10√3 है बाई 22 है, माइनस है 28 माइनस 10√3 बाई 22। अब आपका क्या रहा, सेम का सेम 10√3 माइनस 28 माइनस 10√3 बाई 22, कोई डिनोमिनेटर सेम है, आप एलसीएम किए हो तो ये जस्ट का 10, केवल इसको कैंसिल कर दो। तो अब आप एक चीज देखो तो ध्यान से, कितनी अच्छी बात है, 10 10 28 √3 बाई 22। अब बताओ 21 का ये होता है और 18 का कितना होता है, आधा,
मतलब 20 सॉरी 20 10 10 20 ये तो पहले से पता है 10√3 मतलब 10√3/11 ये आपका हुआ। अगर आप सो दैट है तो इसे लिख सकते हो फ्रॉम LHS इक्वल टू RHS। ये आपका देख रहे हो ना, कहीं कोई परेशानी नहीं, बस आप सॉल्व करते जाएं, आपका प्रॉब्लम बन रहा। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है थोड़ा बना करना है, अच्छा सवाल है लेकिन उतना ही कि टफ है, थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन टफ नहीं। आप देखिए ध्यान से, हम बना रहे हैं। अब आपका सवाल है 19 नंबर में ए का वैल्यू दे रखा है, देखो ए का वैल्यू दे रखा है और फिर बी का वैल्यू दे रखा है, फिर आपको कुछ शो करना है। सबसे पहले ए का वैल्यू देखिए कितना है, ए का वैल्यू जो रखा है √5 + √2, ए का वैल्यू कितना है √5 + √2 और फिर √5 - √2। फिर बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू √5 - √2 by √5 + √2। फिर करना क्या है, और ए बी का वैल्यू हो गया a² + b² - 5ab, a² + b² - 5ab का वैल्यू आपको निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में सिंपली a और b का वैल्यू को आप क्या करोगे, a वाला √5 + √2 by √5 - √2। आप क्या करने वाले हो, बस कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई, बताओ √5 - √2 है, प्लस से मल्टीप्लिकेशन करोगे √5 + √2 होगा जी। अब आप a + b का होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हो, √5 + √2 का होल स्क्वायर, फिर है √5 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर। अब आपका जो फॉर्मूला बनने वाला है वो होगा a² + b² फिर +2 फिर +a फिर +b, 5 का स्क्वायर 5 - 2 का स्क्वायर 2 और √5 का स्क्वायर होता है 5, √2 का 2 और 2√10, 5 में से 2 जाने वाला है तो 3 होगा। अब a का वैल्यू ना कि a² का वैल्यू, फिर आप इसे ठीक कर लो, 5 + 2 मतलब 7 + 2 10/3। अब a का वैल्यू कितना है, आप थोड़ा सा और बढ़ जाओ, a² निकालो, बताइए a² कितना होगा, 7 × 10/3 का होल स्क्वायर। अब आप एक चीज सिंपली सी देखो तो a का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, b × 10 का स्क्वायर +2ab, और नीचे में जो डिनोमिनेटर है 3 का स्क्वायर 9 होने वाला है। अब आप इस नंबर को थोड़ा और बड़ा करोगे तो क्या आने वाला है, 7 का स्क्वायर 49, 2√10 का स्क्वायर 2 × 2 = 4 × 10 और 7 दूना 14 दूना 28 √10 59। बस आप a² को थोड़ा सा सिंप्लीफाई, यहाँ पे मतलब a का स्क्वायर का वैल्यू और आगे बढ़ा के आप लिख सकते हो एक लाइन में 49 + 40, 49 + 40 देख रहे 9 89 मतलब 89 + 28 √10/9, ये आपका a² का वैल्यू हम कहते हैं। फिर b के वैल्यू को सॉल्व करो, अब देखो तो b का वैल्यू निकालते हैं, ध्यान से देख रहे हो ना, b का वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो b है √5 - √2 by √5 + √2, मल्टीप्लिकेशन √5 - √2 by √5 - √2। अब a - b का होल स्क्वायर, 5 में से 2 जाएगा तो 3 आने वाला है, a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab + b² और 3 का सॉरी ये ना 3 का √5 के स्क्वायर कितने होने वाले हैं, 5 होगा, 2√10 होने वाला है, 2 का स्क्वायर 2 होता है, फिर 7 - 2 √10/3, ये आपका b रहा।
बट आपको निकालने हैं बी स्क्वायर की वैल्यू। आप करो ना बी स्क्वायर इक्वल टू 7 माइनस 2 रूट 10 बाई 3 का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49 और 28 रूट 10 और 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10 बाई 9। अब आप कर देते हो दोनों को गुना, तो वो कितने होने वाला है 89 माइनस 28 रूट 10 बाई 9। देख रहे हो, ए और स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू है, केवल यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। फिर अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 5 ए बी का वैल्यू आपको निकालने हैं। यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्वेश्चन ना दूसरा कोई लिखा गया, फॉर्मूला आपको प्रूफ में लाना है, वो है 3a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 3b स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 56 बाई 3 रूट 10। ये आपको मान निकालने है ना। तो देखो कैसे निकालोगे, 3 का a 3 का b 4ab, मतलब जितना a स्क्वायर है जस्ट b स्क्वायर वही है, 4ab की मल्टीप्लिकेशन। फिर आपका आंसर लाना है, तो बगल में कर देते हैं, लेफ्ट साइड में कर लो। तो अब आपका नो एक्सप्रेशन 3a स्क्वायर प्लस माइनस 3b स्क्वायर प्लस 4ab सुविधाजनक लिखने के लिए, ताकि 3 पता है, a स्क्वायर के वैल्यू आपको पता हो चुकी है 89 प्लस 28, देखोगे 28 रूट 10 5 जो है 9 है, फिर माइनस 3 बी के स्क्वायर का भी वैल्यू जस्ट है 89 58 रूट 10 बाई 9 प्लस 4 इंटू ए के बदले में जो वैल्यू है वो आप देख रहे हो, ए के बदले में जो वैल्यू है ये 7 प्लस 2 रूट 10 बाई 3 और बी के बदले में जो वैल्यू है वो क्या है 7 माइनस 2 रूट 10 बाई 3। अब आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो ना, 3 3 9 और 3 3 9 और 3 3 का 9 का जस्ट फॉर्म है 89 प्लस 28 रूट 10 बाई 3 माइनस 89, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, आप लिख सकते हो माइनस 89 प्लस 28 रूट 10, दोनों का 3 था ना, 3 होगा। फिर 7 के स्क्वायर बताइए कितना होता है, 4 इंटू 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 2 2 4 इंटू 40 बाई 9। अब नेक्स्ट लाइन आप इसे लिख सकते हो, जो आने वाला आंसर होगा ये दोनों ना कैंसिल आउट होगी, ये दोनों तो हो जाएगा। अब आपको जो बचने वाला है वो क्या है 28 28 56 रूट 10, देखो यही लाना था भाई 3 और 49 में से 40 जाता है तो 9 9 चौके 36, यानी 36 बट्टे 9 मतलब 4। ओहो यही तो लाना था, 4 प्लस 56 रूट 10 बाई 3, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। यही था आपका आंसर, रूट करना था मतलब RHS आ गया, उसे आप लिख सकते हो फ्रॉम LHS। देख रहे हो ना किस तरह से सिमिलरली सवाल बनता है। सिंपली अगर आप बना के देख रहे हो ना तो कोई सवाल में कोई दिक्कत नहीं होने वाला, केवल आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। ये तो गाना ही है, प्रैक्टिस से देखते हैं कि आपका हर काम सफल मिलता। फिर 19 नंबर के प्रॉब्लम में 4 फॉर्म लोग देख लिए हैं, फिर 20 नंबर के सवाल को देखते हैं वो क्या है। देखिए आपका 20 नंबर का सवाल है, सवाल जो भी हो सीबीएसई 2011 में पूछे गए भी सवाल है। ए का वैल्यू दे रखा है √3 माइनस √2, बी का वैल्यू दे रखा है √3 प्लस ए का वैल्यू, फिर बी की वैल्यू सिमिलरली यहाँ बी का वैल्यू जो दे रखा है वो है √3 प्लस √2 बाय √3 माइनस √2। अब आप एक चीज ध्यान से देखोगे, सीरियसली होकर के देखना कि ए का वैल्यू पॉजिटिव में कैसे लिया
√3 माइनस √2 बाय √3 प्लस √2 को मल्टीप्लिकेशन करने वाले √3 माइनस √2 से, √3 माइनस √2 से, फिर a माइनस b का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 में से 2 जाएगा 1, a का स्क्वायर √3, b का स्क्वायर हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab होने वाला है। वन तो लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप एक देख रहे √3 का स्क्वायर 3 होता, 2 का 2 होता, माइनस 2√6 होता है। फिर b का वैल्यू निकाल लो, चूंकि यहाँ निकालने वाले हो a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्म है ना, तो 5 माइनस 2√6 ये आपका a हो चुका है। फिर आप a स्क्वायर का वैल्यू निकाल ही लो, चूंकि आगे आपको काम है 2√6 का होल स्क्वायर। बाबू क्या होगा बताओ, a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर 2√6 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 2 बच्चे 10 दूना 20 √6, 2 दूना 4, 6 के 24, अब होगा 25 24 49 माइनस 20√6। ये हुआ ये स्क्वायर का वैल्यू। सिमिलरली b का वैल्यू आप निकालोगे तो देखो क्या होने वाले, अब √3 प्लस √2 है आपका क्वेश्चन, फिर √3 माइनस √2। अब आप क्या करते हो, मल्टीप्लिकेशन कर दो, मतलब √3 प्लस √2 जो √3 प्लस √2, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 में से 2 जाना 1, फिर a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, a के बदले में √3, b के बदले में √2, √3 के स्क्वायर 3, √2 के स्क्वायर 2, 2√6। बाबू 5 प्लस 2√6 वैल्यू है, ये प्लस ये माइनस, हम कई बार बताए एक वैल्यू तो पॉजिटिव आता है दूसरे नेगेटिव। फिर b स्क्वायर की वैल्यू आप क्या लिखोगे, नो b स्क्वायर इक्वल टू 5 प्लस 2√6 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए कि a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, b का स्क्वायर 2√6 का स्क्वायर प्लस 2, a के बदले में 5, b के बदले में 2√6, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 5 का स्क्वायर 25, 2 का 4, 6 के 24 प्लस 10 दूना 20 √6। अब आप देख रहे हैं पॉजिटिव होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट अगर लिखते हो तो 49 प्लस 20√6, ये a स्क्वायर का वैल्यू माइनस में, b स्क्वायर का वैल्यू प्लस। लो आपको जो क्वेश्चन का आंसर लाना है वो है फाइंड द वैल्यू। आपको क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू, मतलब किसका, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 5ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 5ab। a का वैल्यू कितना होने वाला है, वो 49 माइनस 20√6, b स्क्वायर का वैल्यू 49 प्लस 20√6 और माइनस जो 5 है a है, a का वैल्यू क्या हो रहा है आप देख रहे हो, a को जो ठीक क्यों ना वो वैल्यू है 5 माइनस 2√6, 5 माइनस 2√6 और फिर b का वैल्यू क्या आ रहा है 5 प्लस 2√6। अब दोनों को मल्टीप्लिकेशन करो तो और जो भी आंसर निकालना है तो a स्क्वायर 49 हो रहा है, बिल्कुल 20√6 है 20√6, फिर 20√6 ये दोनों कैंसिल आउट कर दो, 4 गुना कितना होता है 98 होता है, 98 लिख सकते हैं। अब आप यहाँ मल्टीप्लाई करो, माइनस लगी हुई है 5 और फिर है 5 का स्क्वायर 25, 2 दूना 4, 6 पे 24, मतलब ना आप लिख सकते हो। आपको क्या को लाना है, फाइंड वैल्यू का वैल्यू को आपको निकालना है। आप बिल्कुल सही हो, 5 लोगे 25 में से 24 जाएगा 1, 98, मतलब आपको जो बचने वाला है 98 और 98 में से जब 5 जाएगा तो बचेगा 93,
दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ये होगा आपका आंसर। देख रहे हो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही, ना कोई परेशानी, केवल आपको सॉल्व करना था। हम देखें इस तरह से 20 नंबर के सॉल्व, सारे 21 आप लोग से ऐसे भी बन जाएगा, तो भी टीचर होने के नाते आपको बना ले, आप इसे मिटा कर देखोगे। हम देखिए 21 नंबर का जो आपका प्रॉब्लम है बाबू क्या है, p इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 5, 3 प्लस रूट 5 और q इक्वल्स टू है 3 प्लस रूट 5, 3 माइनस रूट 5। p q देख रहे हो क्लियरली। अब आप दो चीज करो, सबसे पहले p को ठीक कर लो, फिर q को ठीक कर लो। p इक्वल्स टू है 3 माइनस रूट 5 जो 3 प्लस रूट 5, तो मल्टीप्लीकेशन होगा 3 माइनस रूट 5, 3 माइनस रूट 5। अब 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 5 जाएंगे, नीचे में 4 आ जाएंगे। p का वैल्यू बिल्कुल पता चला। पहले p को ठीक कर लो, तो a का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर नेक्स्ट क्या होता है, माइनस 2ab होता ना जी, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 5, 6 रूट 5, 9 और 5 को जोड़ोगे तो 14 माइनस 6 रूट 5 हो गया। अब आप क्या करते हो, p क्या वैल्यू केवल लाए, नीचे में 4 है ही रखा हुआ, इसे कहां छोड़ोगे, इसे भी रखे रहो। अब p का स्क्वायर निकालना है, तो p का स्क्वायर कैसे निकालते हो, 14 माइनस 6 रूट 5 बाई 4 का होल स्क्वायर निकालो। अब 14 गुना 14 196 होता है, 6 का 36, 5 180 होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 14 होगा इंटू 6 होगा इंटू 5 और 4 के स्क्वायर 16 होता है। अब आप देख रहे हो 96 to 196 तो 180 से दोनों को जोड़ दो, 196 180 6 होगा 9 8 17 हाफ से ले 1 1 2 1 3 376 माइनस 14 2 28, 14 12 12 14 48 8 6 168 मतलब 168 रूट 5 हो रहा है ना। ये आपका पी स्क्वायर का वैल्यू निकला। अब आपको क्यू का वैल्यू निकालना है, फिर क्यू स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। आप बिल्कुल समझ रहे होंगे, क्यू का वैल्यू निकाल लो, 3 प्लस रूट 5, 3 माइनस रूट 5। मल्टीप्लिकेशन किससे करोगे, 3 प्लस रूट 5 से, फिर नीचे भी 3 प्लस रूट 5 से। तो देख रहे हो बाबू, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बिल्कुल a प्लस बी का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 5 जाएगा 4। अब देखो 3 का स्क्वायर 3 हो रहा है, 9 और 5 का स्क्वायर 5 प्लस 6 रूट 5 बाई 4। यहाँ 14 प्लस 6 रूट 5 बाई 4। अब क्या करते हो, ये तो आपका p, ये आपका q है, बट आपको q स्क्वायर निकालनी है। अब फिर इसका स्क्वायर कर दो, क्या कर होने वाले हो, स्क्वायर कर दो। आप इसके स्क्वायर करोगे तो कितना होने वाला है, देखो 14 प्लस 6 रूट 5 बाई 4 का a स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 6 रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 14 इंटू 6 रूट 5 बाई 4 का स्क्वायर 16। बाबू 14 का स्क्वायर 196, 6 रूट 5 का स्क्वायर 36 5 180, 14 2 28 6 के 168, बस 14 और 60 से पढ़ते होंगे तो 168 रूट 5 बाई 16।
अब आप दोनों को जोड़ लेते हो तो 376 आयत होता है प्लस 168 रूट 5/16। अब ना आपको निकालना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आपको जो वैल्यू निकालना है क्वेश्चन में नो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान कितना होने वाला है। तो अब आप देख रहे हो पी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, देखो तो 3776 माइनस 168 रूट 5/16। टोटल का डिनोमिनेटर सेम है इसीलिए केवल ऊपर वाले नाम चेंज होंगे, नीचे वाले में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये दोनों को कैंसिल आउट कर दो, 376 और 376 को जोड़ देना है तो कितना होगा 376 प्लस 376। अब आप देखते हो 6 6 12 का 2 हासिल 1 7 7 14 15 के 5 हासिल 1 3 3 6 1 7 752 होगा। 752 बटे 16 16 16 85 16 चौके 64 10 74 1। अब इससे कैंसिल आउट करो जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी 40 16 चौके 64 और 16 7 47। देख रहे हो 47 आपका आंसर, रिक्वायरमेंट आंसर जो आ रहा है वो 47 है। आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, ना तकलीफ होगा, आप केवल सिंगुलर रूप से बनाते जाओगे। अब बाबू देख तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है 22 नंबर में वो क्या होने वाला है, मतलब 22 में वो क्या होने वाला है। आप करोगे क्या, रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। चलो एक दो प्रॉब्लम है जो कर दे रहे हैं, 3 प्रॉब्लम है, आप सिमिलरली करोगे कहीं कोई दिक्कत नहीं, सभी प्रॉब्लम सेम ही है। एक 22 का 1 नंबर कर रहे हैं 1/√7 क्या है √7, फिर क्या है प्लस √6 और उसके बाद जो माइनस है √30। हम 3 का तीनों प्रॉब्लम करते हैं लेकिन देख रहे हो मार्केट के कुछ इनकम है ना, इसीलिए दिक्कत है, इसीलिए यही प्रॉब्लम आपको एक कर रहे हैं। देखो 2 को प्लस मान, एक माइनस वाली को अलग है, मतलब आप जो भी वैल्यू यहाँ पे ले रहे हैं √7 प्लस √6 और माइनस √13 में ये कंप्लीटली को आप ए मान लो और ये वाला टर्म को भी मान लो और गुणा भी इसी टर्म से करो। ये पूरे को ए मान लो, ये को भी मान लो और कंप्लीटली गुणा भी इसी से करो। √7 प्लस √6 माइनस √13 है तो कंजुगेट में क्या आने वाला है, वो आपका प्लस √13 हो जा रहा है, प्लस √13। फिर नीचे में वही बात √7 है प्लस √6 है प्लस √13 है ना, मतलब इतना से मल्टीप्लीकेशन करोगे, जिसको ए माने थे इसको पूरे टर्म को भी माने थे ताकि गुणा सुविधा सरल करो। अब सीधे लिखो √7 प्लस √6 प्लस √13, √7 प्लस √6 का होल स्क्वायर माइनस √13 का होल स्क्वायर। अब आप क्या करते हो, √7 प्लस √6 प्लस √13 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप फॉर्मूला लगा रहे हैं, ए स्क्वायर के बदले में होगा √7 का, ए के बदले में क्या होने वाला है √7 का स्क्वायर, बी के बदले में √6 का स्क्वायर प्लस 2√7 into √6 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर जो √13 का स्क्वायर है सीधा सा 13 हो जाए। अब आप देखो तो √7 प्लस √6 प्लस √13
7 का स्क्वायर 7, 6 का स्क्वायर 6 प्लस 2 रूट 42 माइनस 13, यानी ये 13 कैंसिल आउट। आपके पास है रूट 7 प्लस रूट 6 प्लस रूट 13 प्लस रूट 13 बाई 2 रूट 42, ये आपका डिनोमिनेटर है। फिर रूट 42 आपको पीछे नहीं छोड़ रहा। अब आप ऐसे रेशनलाइज करने वाले हो कि आपका ये 42 डायमेंशन आप करो तो दिक्कत क्या है, सीधे से प्रश्न को लिखेंगे फिर उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी रूट 7 है तो है, रूट 6 है तो है, फिर रूट 13 है तो है। जो आपका ये तीनों क्वेश्चन है इसमें आप एक चीज जरा ध्यान से देख रहे हो कि 2 रूट 42 है, डिनोमिनेटर 42 से गुणा कर दो, यानी रूट 42 बाय रूट 42। अब आपका क्या होगा प्रॉब्लम, इससे मल्टीप्लाई कर दो इसमें, यानी रूट 7 इंटू रूट 6। समझ रहे हो, 42 को आप सिंपली वे में लिख सकते हो 7 गुना 7 गुना 6। अब इसमें रूट हो गए रूट 40 रूट 6 इंटू रूट 7 इंटू रूट 6 से मल्टीप्लाई, फिर रूट 13 से है रूट 13 को रूट 13 लिख रहे हो, सो रूट 7 इंटू रूट 6। और नीचे डिनोमिनेटर क्या है 2 इंटू 42। अब तो लग रहा है कुछ अंक आने वाला है। 2 रूट 7 का एक सिंपल ही है जो 7 हो जाएंगे रूट 6 प्लस 2 रूट 6 का एक 6 रूट 7 रूट 13 तो 13 मिलेगा इंटू 40 का वही होगा 13 गुणा 42, 42 दूना 84। अब नेक्स्ट लाइन आपका आंसर आ गया। क्या दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं, देख रहे हो ना, हर प्रॉब्लम उसी तरह से उसी मेथड से बन रहे। 32 में आप 42 से मल्टीप्लिकेशन करते हो तो 542 होने वाला है, 546 होगा, रूट 546 बाय 54, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आप देख रहे हो 22 के बाद 2 प्रॉब्लम और हैं, इंक थोड़ा कम होने के नाते हम 2 सवाल जो बाकी हैं अगले क्लास में इसके देखते हुए आगे वाले का थ्योरी दे देंगे रेशनलाइज का, तो अगले क्लास में भी 2 चीज पढ़ लेंगे। आप लोगों के लिए थैंक्स, बाय।